बड़ी बीमारी है तो 2-3 महीने लगेंगे। अटेक्सिया, ये सर्वाइकल अटेक्सिया, एक गर्दन यो होती रहती है, पूरे लटक जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये सब वात रोग है, सर्वाइकल अटेक्सिया भी, फाइब्रोमाइल्जिया भी, एमएनडी के कई पेशेंट यहाँ पर हमेशा रहते हैं। एमएनडी के पेशेंटों को, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के पेशेंटों को, सबको छोटी छोटी बातें बता करके और उनको इतना निराश कर देते हैं जीवन में। उनको ऐसा लगता है कि जीवन में अब तो इस बीमारी के साथ ही जीना है और मरना है। ये 1-2 बीमारियों के बारे में नहीं, सैकड़ों बीमारियों के बारे में ऐसी भ्रांतियां हैं। चाहे वो सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, अटेक्सिया है। एमएनडी वाले को तो कहते हैं तड़प तड़प के ही मरेगा। फाइब्रोमाइल्जिया का कहते हैं इलाज ही नहीं है। आर फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवियन, HLV27, ये सब वात रोगों का 99 नहीं 100% समाधान है। बस योग, आयुर्वेद, खान पान, उपवास, देखो जीवन में संयम तो रखना पड़ेगा। अनुशासन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। अब जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, अब देखो ये तो वात रोगों में जिनको असाध्य कोटि का बता करके, इनकेरेबल कह करके और पूरी दुनिया को मूर्ख बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में झूठ फैलाया जा रहा है। कितना बड़ा अपराध है ये, आप इसको सोचिए जरा। ये कितना बड़ा सोशल क्राइम है ये, कि आप किसी को बोल दो कि आप एक बार अनपढ़ रह गए तो जिंदगी में कभी पढ़ लिख सकते ही नहीं। एक बार आप गरीब रह गए तो आप कभी समर्थ बन ही नहीं सकते, समृद्ध बन ही नहीं सकते। एक बार आपके साथ अन्याय हो गया, कोई दुराचार, व्यभिचार, अनाचार हो गया, इनजस्टिस हो गया, आपके पास भेदभाव है, किसी भी कारण से ऊंच नीच है, तो इस ऊंच नीच को, भेदभाव को, अन्याय को, इनजस्टिस को, दरिंदगी को, गुलामगिरी को झेलना ही पड़ेगा। ये बात तो सबको समझ में आती है, तो बात गलत है। अन्याय क्यों होना चाहिए किसी के साथ, इनजस्टिस क्यों? ये हेल्थ का इनजस्टिस तो हो रहा है तुम्हारे साथ, तो भी बहका दिया। एक बार किसी को ये बीमारी हो गई, वात रोग हो गए, कफ रोगों में श्वास दमा, कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस और भी सार्कोडाइसिस, ये तमाम बीमारियों के बारे में ऐसी भ्रांति फैलाते। पित्त रोगों में अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और उसका पित्त का ही विकार, मैंने कहा था उच्च रक्तचाप पित्त का ही विकार मुख्य रूप से पित्ताशय गड़बड़ हुआ और अग्न्याशय गड़बड़ हुआ तो क्या हो गई? शुगर की बीमारी, स्किन डिजीज, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा। ऐसे ही जिनका चित्त बहुत भ्रमित रहता है, मन अशांत रहता है, सिजोफीनिया, अरे मेधावटी ले लो। मैंने कितने भयंकर भयंकर ओसीडी से लेकर के, सिजोफीनिया से लेकर के, और जो जीवन की आशा खत्म कर चुके थे उनको ठीक किया। जीने की आशा जिनमें खत्म हो चुकी थी, सुसाइडल टेंडेंसी जिनमें पैदा हो गई थी, उनको ठीक किया। मेधावटी सुबह दोपहर शाम दे देते हैं, प्राणायाम करवा देते हैं, मेधाष्टि से हवन, मेधाष्टि के यज्ञ की भस्म का पानी पिला देते हैं। और तो वात, पित्त, कफ, श्वास दमा, ओबेसिटी, कफ की कारण से शरीर में गांठें, प्रमाद। अब टाइप 1 डायबिटीज, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 10-10 मिनट करने पड़ेंगे।
देखो, ये टाइप 1 डायबिटीज जिन बच्चों को हो जाती है ना, उनके घर में मातम छा जाता है। ये कुछ बड़ी बीमारियां जिनको आप तुरंत दूर कीजिए, सब काम छोड़ करके इस बीमारी को हटाइए। रोग जितना पाल पोस के रखोगे, जितना बीमारियां भीतर टिकेंगी, उतनी ही उनकी जड़ें गहरी होंगी। रोगों की जड़ नहीं जमने देना है, इनको जड़ से उखाड़ना है। जड़ नहीं जमने देनी। डायबिटीज पूरे शरीर में फैल जाता है। पहले पेनक्रियाज को डायबिटीज, फिर एक एक सेल उसके रिसेप्टर्स को, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया को गड़बड़ा देता है, फिर पूरी बॉडी की सिग्नलिंग गड़बड़ कर देता है। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस ये क्या है? ये शुगर फिर सर्वव्यापक हो जाती है शरीर में। शुरुआत हुई पेनक्रियाज से, पूरी शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स में फैल गई, फिर आंखों को ले बैठी। शुगर से किडनियां खराब होगी, किडनी को ले बैठी। शुगर से ब्रेन नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, न्यूरोपैथी। रेटिना खराब हो गया, रेटिनोपैथी। कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो गया, आंखों की नज़र कमज़ोर पड़ गई। और नेफ्रोपैथी, किडनी के नेफ्रॉन्स खराब हो गए। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, कमजोरी आ गई, पूरा शरीर जर्जरित हो जाता है, ऐसे ही जैसे दीमक अंदर से शरीर को खा जाती है। जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज है, मैं कहता हूं भाई 1 से 2 सप्ताह तो यहां रह लो, यहां से इंसुलिन छोड़ के जाओ। मैंने 25, 50, 100 यूनिट तक इंसुलिन लोगों की छुड़वाई है। और ये काम आज से नहीं कर रहा हूं, ये काम पिछले 33-35 वर्षों से भगवान करा रहे हैं। लो, डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस गायब। तो जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज है, मेहरबानी करके अपने बच्चों को तुरंत यहाँ लेकर के आ जाइए। पढ़ाई हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज़ से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ से उनका जीवन ही संकट में पड़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के कारण से फिर बच्चों के अंग भंग होने लगते हैं। ये बड़ी खतरनाक है। अब ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ा समय देना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज में पेनक्रियाज का ही फेलियर है, लीवर सिरोसिस में। कल एक भाई मिले, बड़ी उम्र के थे, बोले स्वामी जी मेरे को लीवर सिरोसिस था, फ़ायदा तो बहुत हो गया, घर में एक ज़रूरी काम आ गया, फिर दोबारा जल्दी आऊँगा। अच्छा लोग देखो, माना कि ज़रूरी काम होते, अरे जिंदगी नहीं रहेगी तो काम किस काम का? लेकिन नहीं, इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी उसकी अवहेलना, इग्नोरेंस। लास्ट प्रायोरिटी पर हम हेल्थ को रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए। जब तक आदमी चारपाई पर नहीं पड़ जाता, पसर नहीं जाता, जब तक उसके गोडे नहीं टूट लेते, जब तक शरीर चलता है ऐसे चला। इस प्रवृत्ति से हमें उभरना पड़ेगा। जब तक शरीर चल रहा है चलाओ, चलाते हैं नहीं।
इसको कांटा मारो। जिनका पेनक्रियास फेलियर है, जिनका लिवर फेलियर है, जिनकी किडनी फेलियर है, वो कम से कम यहाँ 2 सप्ताह रुको। 2 सप्ताह। जो समर्थ हैं उनके लिए हमने तो बहुत ही साधारण से हमने यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था के लिए चार्ज रखे हुए हैं। पूरी दुनिया में जिस वैल्यू पर आपको यहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है, उतनी कीमत पर तो लोगों को ढंग का कमरा नहीं मिलता। यहाँ सुबह से शाम तक 10 थेरापियाँ मिलती हैं कम से कम। 3-5 हज़ार रुपए में तो ठीक ठाक एसी कमरा नहीं मिलता बड़े शहरों के अंदर, बड़ी व्यवस्थाओं के अंदर। जितनी यहाँ पर हाइजीन मेंटेन करते हैं, जितना आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, शाक सब्जियां एकदम फ्रेश और 99% तो ऑर्गेनिक देते हैं आपको, ऐसे पूरे देश में कहीं कोई मिल ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक फूड, एकोमोडेशन स्वामी रामदेव फ्री में मुफ्त में मिलता है। हरिद्वार का तीर्थ का वातावरण आप सबके लिए, पवित्र यज्ञ का अनुष्ठान यहाँ पर चलता है। यहाँ यज्ञ चिकित्सा भी है, प्राकृतिक चिकित्सा भी है, पंचकर्म षटकर्मा भी है, सब कुछ है। तो फिर भी जो बहुत ही बेबस लाचार होते हैं उनकी मदद भी करते हैं, आगे भी करेंगे। कम से कम 2 सप्ताह ठहरो। वैसे तो बिना कहे ही जो बहुत लाचार लोग होते हैं उनकी हम खुद ही मदद कर देते हैं, जो अपने से बन पाता है। दंत कांति के साथ दंत कांति गंडूस ये भी किया करो, सप्ताह में कम से कम 2-3 बार कर लिया करो। सैटरडे संडे को तो कर ही लिया करो। ऑयल पुलिंग के नाम पर लोगों को पता ही नहीं था क्या कैसे करना है, तो ये तिल के नारियल के तेल में लौंग, पुदीना, तुमरू, तुलसी, जितने भी आपके भीतर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, विकारी तत्व होते हैं, उनको शरीर से बाहर, मुख से बाहर निकालने के लिए उसमें काफ़ी हमारी जो ट्रेडिशनल जीवन पद्धति है, हमारी सनातन वैदिक जीवन पद्धति है, इसको जियो भाई। 3री 4थी स्टेज का अलग अलग जगह का कैंसर, के एक जगह का नहीं। यहाँ छोटे और बड़े बच्चे आए हुए, ब्रेन ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि में ट्यूमर है, ब्रेस्ट में ट्यूमर है, यूट्रस में, पूरे शरीर में कैंसरस ट्यूमर है। औषधि 3 बार कर देना। और ट्यूमर की औषधियां तो गर्म पड़ती ही नहीं, क्योंकि लौकी के जूस के साथ दिलाते हैं। औषधि के साथ जो उसका अनुपान है ना, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, इसका भी ध्यान रखना। तो मैंने कहा मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड और इनके कॉम्प्लिकेशंस, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसके लिए तो योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी, पंचकर्म षटकर्म का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना का जो प्रयोग बताते हैं, 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में ये सारे रोग मिट जाते हैं। 10-10, 20-20, 30-30 साल पुराना रोग
बीपी का, शुगर का, थायराइड का मिट जाता है। और रोगों का मिटना तो एक साधारण घटना है, जीवन रूपांतरित हो जाता है। योग से जीवन का रूपांतरण, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, देवत्व की, ब्रह्मत्व के, ऋषित्व की प्राप्ति, सब व्याधियों की समाप्ति, सहज समाधि की प्राप्ति। यहां से जल नीति, सूत्र नीति, नस्य बस्ती जो सीख के जा रहे हो, इसको कंटिन्यूटी में करना है, बस इसका ध्यान रखना। जब आप कंटिन्यूटी में इसको करते हो ना, देखो जब आते हम शुरू करते हैं ना, एक बार पसीना बहाते, पसीना बहा करके फिर जब लगातार बिना रुके नॉन स्टॉप योग होता है, तब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब तक पूरा रूपांतरण ना हो जाए तब तक लगे रहो। तो 2-2.5 घंटे में आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। कल मैं अपने सन्यासी बालकों से भी बता रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीवनदायिनी भी है और गड़बड़ हो तो मौत भी हो जाती है। कड़वी लौकी का जूस पीने से पूरे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और मर जाता है। 1 गिलास जूस लो, इतना करा। इसलिए लौकी, कड़वी सब्जी में तो पता लग जाता है, जूस में भी पता लग जाता है ना, कड़वी का क्यों पीना भाई। लौकी का जूस तो सिंपल होता है, थोड़ा स्वादिष्ट करके पीना हो। वैसे हम स्किन आदि की बीमारी में तो केवल लौकी का ही पिलाते हैं, उसमें थोड़ा सा पुदीना, धनिया आदि थोड़ा डाल सकते हैं। बाकी जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, सिस्ट है, थोड़ा नींबू डाल के पी लो, बड़ा स्वादिष्ट बनता है। लौकी का जूस, एक ने अदरक का जूस पी लिया, अदरक बहुत अच्छी होती है, अदरक बहुत अच्छी होती है। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा पीता था, अदरक थोड़ी डाल दी, किसी भी जूस में डाल के, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस है तो थोड़ा अदरक डाल दी, थोड़ा अच्छा लगता है और डाइजेस्टिव भी है, कफ कोल्ड भी दूर करती है, पाचन भी अच्छा करती है, इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती है। लौकी का कड़वा जूस मत पीना, डेंजर जोन में आ जाओगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कल मैं अपने बच्चों को बता रहा था, तुम भी सुन लो। कुछ चीजें ऐसी हैं प्राण घातक हैं, एक शब्द प्रयोग होता है, क्या? प्राण घातक, मौत हो जाती है। बुलंदशहर का एक कबड्डी का नेशनल प्लेयर, बहुत जबरदस्त बलवान बालक, टूट फूट गया, सब ठीक हो जाता था। एक कुतरू, एक पिल्ला ऐसे गंदी नाली में पड़ा हुआ रो रहा था, उसने उठाया, उसको बाहर निकाल के रख दिया, थोड़ी देर में चला गया। उसको कोई निकाल नहीं रहा था, उसने निकाल दिया, लेकिन निकालते समय उसने उसको दांत से काट लिया, वो ध्यान नहीं दिया। 3 महीने बाद उसको रेबीज हो गया। 3 महीने तक ठीक, 3 महीने बाद वो कुत्ते की तरह भौंके, कुत्ते की तरह हरकतें करे और मर गए। इसलिए कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन जानवरों से बाई चांस कभी कोई काट भी ले तो फिर उसके इंजेक्शन लगते हैं रेबीज के, वो लगवा लेना, गलती मत कर लेना। आजकल लोगों को अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो रहा है। जिन्होंने बहुत एलोपैथी की दवाइयाँ खाई हैं, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक सब अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, और कोई भी कोरोना से लेकर के डेंगू, चिकनगुनिया, ये ना अंदर से ना ब्लड क्लोट हो जाता है अचानक। ये जो ब्लड क्लोटिंग एक शब्द है, ये तो ब्लड थिनर्स के नाम पर जो दवाएं ली जा रही उससे भी लोग मरते हैं। कई बार इतना खून पतला हो जाता है, आदमी रात को सोता है, सुबह मरा हुआ मिलता है। ये सब डेंजर है चीजें।
मैं तो कहता हूं सबसे, सुबह 1-2 चम्मच गोधन अर्क पी लो, जिंदगी में कभी ब्रेन में, हार्ट में, बॉडी में कहीं पर भी क्लोटिंग नहीं होगा। गौ माता पूरी भारत माता नहीं, पूरी मानवता को बचा सकती है। बोलो गौ माता की। क्यों? गोधन अर्क ये सबको उपलब्ध कराया, देसी गाय के गोमूत्र से बनता है। इससे हम लगभग 1 लाख गौ माता की सेवा करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सारे हमारे गोपालकों का, गौ सेवकों का भी, जो देसी गाय की सेवा करते हैं।